मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। अबू तराब का ये शेर उस इंसान की कहानी बयां करता है जिन्होंने अपने दम से अपने लिए बॉलीवुड में बड़ा मुकाम बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है राजपाल यादव। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू। सर, लोगों को दो पल की मुस्कान देना एक सबसे बड़ा टास्क, एक बड़ा मुश्किल काम माना जाता है। उसमें भी अभिनय को जो आपने चुना है, तो आपको ये कब लगा कि आपको एक अभिनेता बनना है? ये फैसला आपने कब लिया? ये एक उससे पहले तो अविनाश कक्षा 3 कक्षा 4 कभी रबर इनाम में मिली स्कूल में, कभी टॉवेल इनाम में मिली, कभी पेंसिल इनाम में मिली। और ये कभी कोई या कभी कुछ कविता सुना रहे हैं या कोई। लेकिन 84 में जब मैं 9th में आया था और मुझे याद है कि शाहजहांपुर पढ़ने आया था, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था। और उसके 1 साल पढ़ने के बाद में एक हमारे गांव में एक नाटक हुआ था, गांव के स्कूल में। उसका नाटक का नाम है अंधा कानून। तो वहां से लगभग इसमें इंटरेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इधर पढ़ाई कर रहा था, इधर इंटरेस्ट बढ़ रहा था। लेकिन 85, 86, 87 से मैं कोरोनेशन आर्ट थिएटर है, 86 से ज्वाइन कर लिया था हमने। वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर जब ज्वाइन किया तो 1-2 साल उसमें काम कर रहा था। लेकिन उसी समय एक शाहजहांपुर में OCF शाहजहांपुर में फैक्ट्री है और ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, उसका मैं 29वें बैच का एक्चुअली पास आउट हूँ। उस समय जब ये चल रही थी तो एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर ने एक विभा मिश्रा जी आई थी भारत भवन भोपाल से, जिन्होंने एक नाटक करवाया था सूचना कार्यालय में शाहजहांपुर में। 2 नाटक करवाए थे, वर्कशॉप की थी 1-2 महीने की। एक भुवनेश्वर एक रंग और दूसरा अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो जब अंधेर नगरी चौपट राजा का प्ले हुआ और उस दिन सूचना कार्यालय में 100-200 तालियां मिली, तो उसके बाद में आई थिंक ये बिल्कुल अब जो भी है वो आटा और आर्ट ही है, और बाकी जो है सब प्यार है और सबका रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा आर्ट के लिए, और फिर आटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर, शाहजहांपुर से मायानगरी मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा? कैसी कैसी मुसीबतें आई और कैसे आपने उनको पार किया? मुसीबतें तो आई नहीं, मुसीबतें आई होती तो यहाँ बैठे नहीं होते। मुसीबत 1 मिनट में आदमी के आ जाए तो दोनों हाथ पैर टूट जाते हैं, तो चलने लायक नहीं रहता। और जो मुसीबतें हैं वो एक्चुअली जीवन के आयाम हैं, वो हर मोड़ पे अपने अपने तरीके से। अब कोई भी आप, जैसा मैं पिछले इंटरव्यू में बात कर रहा था कि कोई भी आप हाईवे अगर हाईवे बनाने का सपना देख रहे हो, उस पर गाड़ी चलाने का सपना देख रहे हो, तो हाईवे कभी पगडंडी के बगैर नहीं बना। पगडंडी पहले बनी होगी, उसके बाद रास्ता बना, फिर बैलगाड़ियां चलना शुरू हो गई, उसके बाद हाईवे फिर पक्के हुए। लेकिन तो शाहजहांपुर से मुंबई तक पहुंचने में जो पगडंडी बनाने का सौभाग्य मिला, उसका सुख भी है। और जो मीठी मीठी, कभी कांटा चुभा, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, तो उसके मीठे मीठे पेन भी है। तो पेन, और बोलते हैं ना, जब तक लाइफ में पेन ना हो तो गेन क्या होगा। तो लेकिन बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही, क्योंकि शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, जहाँ पे ठाकुर रोशन सिंह साहब, अशफाक उल्लाह साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब जैसे लोगों ने जन्म लिया हो। और शाहजहांपुर शहीद, और शाहजहांपुर का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिसने एक कला को भी जन्म दे दिया। मैं अपने को नहीं मानता हूं कि अगर शाहजहांपुर की धरती ने पैदा कर दिया तो आज एक कला की सेवा कर रहा हूं, तो बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि हमारे शहर में वैरायटी में एक कला के माध्यम से मुझे भी सेवा करने का विश्व में मौका मिल रहा है। तो इससे ज्यादा जर्नी और क्या अमेजिंग होगी अविनाश। सर, 2003 में आपने हंगामा किया और 2021 में हंगामा 2 कर रहे हैं, तो ये जो इतने साल रहे बीच, इन सालों में क्या बदलाव महसूस करते हैं? प्रियदर्शन साहब के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, क्या कुछ नया या पुराना, या क्या बदलाव आया है?
कोई बदलाव नहीं है। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। रोज सीखना है, रोज करना है, रोज आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता चला गया, वैसे वैसे सिचुएशन बदलती चली जाती हैं। अब पिछले 1.25 साल से जो चल रहा है पूरे दुनिया में, तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में और प्रियदर्शन जी जैसे लेजेंड हंगामा 2 लेके डिज्नी हॉटस्टार पे लेके आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हॉट हो जाए फिल्म और सब लोगों के लिए लाफ्टर थेरेपी बन के आए, सबको मजा दे, बस यही दुआ करता हूं। और समय के अनुसार जैसी भी समय मिलता जाएगा अपने आप को परिवर्तित करते चले जाएंगे। लेकिन अभी हंगामा आप 2021 में 23 जुलाई को जब देखेंगे, तो सिर्फ मैं ये उम्मीद करता हूं कि भगवान ये हंगामा लोगों के ब्लड सर्कुलेशन जरूर अच्छे करे। ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। सर, हाल ही में आपने अपने नाम में अपने पिताजी का भी नाम जोड़ा है, तो इस फैसले के पीछे क्या वजह रही? नहीं, बहुत अच्छा कि मतलब पिताजी ने देखिए, माँ है, माँ बच्चे को जन्म देती है। माँ का तो 100 जन्म भी ले लो कर्जा नहीं निपटा सकते, लेकिन एक बच्चे को अपने नामकरण संस्कार से लेके और बाहर दुनिया में घूमने तक हर जगह एक नाम बताना पड़ता है, जिसका नाम है फादर। कि राजपाल या अविनाश पुत्र श्री फलाने, पुत्र श्री फलाने। तो अगर आपको पूरी दुनिया में, चाहे आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, चाहे कितने बड़े कोई भी आदमी हो, आप अगर ट्रैवलिंग करना है, आपको कोई कागज बनवाना है, तो आपको अपने बाप का नाम बताना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले 20-25 साल का सिनेमा करते करते कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने नाम को अपने पिताजी के नाम में के आगे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और क्योंकि पहले जब यूपी में था तो लिखा जाता था राजपाल यादव पुत्र श्री नौरंग सिंह यादव। जब महाराष्ट्र में 97 में आया तो राजपाल नौरंग यादव हो गया। पहले कोई राज यादव बोलता था, कोई कुछ बोलता था कुछ, लेकिन एक चीज है कि जो पासपोर्ट पे राजपाल नौरंग यादव है, मेरे मन में ऐसे ही आया कि अपने एक फिल्म आई थी फादर ऑन सेल, जिसकी स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी। वो उसमें फादर की भूमिका करने का मौका मिल रहा है, मुख्य भूमिका है, इंग्लो इंडियन फिल्म है। तो जब वो कहानी मैंने सुनी और इधर मुझे लगा कि सब अपने अपने फादर के लिए क्या कर सकते हैं, मैं अपने फादर के लिए क्या कर सकता हूं। तो मुझे लगा कि पासपोर्ट वाला नाम जो है राजपाल नौरंग यादव, तो मुझे लगा कि मैं राजपाल यादव को नौरंग के सामने समर्पित करता हूं। तो आज क्योंकि पिताजी का नाम है, हमारा भी नाम बस बना रहे उनके साथ। सर, अगर आपको अपने आप को एक शब्द में बयां करना पड़े, डिफाइन करना पड़े, तो वो शब्द आप क्या चुनेंगे अपने लिए? प्रेम। बीते कुछ टाइम से आप YouTube पे काफी एक्टिव हैं, जहां पे आप अपनी रियल लाइफ कहानियां बता रहे हैं, तो ये आइडिया कहां से आया? ये ऐसे नहीं, मुझे अभी अभी कोरोना में जब शूटिंगें उटिंगें बंद थी, तो याद कर रहे थे कि बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जो बायोडाटा में जाते हैं, बायोग्राफी में जाते हैं, लेकिन एक सायोग्राफी हर आदमी की होती है, चाहे अविनाश की हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी हो। हर आदमी की एक बायोग्राफी, एक सायोग्राफी होती है। सायोग्राफी कभी भी लिखी नहीं जाती, बायोग्राफी लिखी जाती है कि आदमी यहां जन्मा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन जो अचीवमेंट होते हैं वो आते हैं, जो परेशानियां होती वो आती, लेकिन एक अपने बायोग्राफी का खुद विटनेस कोई होता है, वो खुद, या तो अविनाश अपनी बायोग्राफी खुद विटनेस है, मैं अपनी बायोग्राफी खुद। तो उसमें कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बायोडाटा की जगह सायोडाटा होते हैं। तो मुझे लगा कि ये कभी भी नहीं आएंगे उसमें, तो सायोडाटा सुना रहा होता। ऐसे अभी ये तो 2-4 किस्से सुनाए, अभी ऐसे 50 किस्से हैं जो मुझे लगता है कि मुझे चमत्कृत कर देते हैं, मेरे साथ जो हुए हैं। तो ऐसे हर आदमी के हजारों किस्से हैं जो सबके सायोडाटा बन के साथ रहते हैं कभी कभी। तो इसलिए मुझे लगा कि सबको सुनाना चाहिए, तो सबको अपने अपने किस्से याद आएंगे। सर, बेशक हम तो काफी एंजॉय कर रहे हैं आपके जो किस्से हैं। ठीक है, आपने करीबन अब तक 200 फिल्मों में काम किया है, कई सारे किरदार किए हैं। इन सब के बीच में ऐसा कौन सा किरदार या फिल्म है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
अभी ये तो 90% फिल्में सब मेरे दिल से करीब है, क्योंकि सबने कहीं न कहीं हमारे बायोडाटा में एक गेहूं का ही काम किया हो लेकिन किया है। तो इसलिए एक फिल्म का तो नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक फिल्म जरूर लिखवा रहा हूं। वो अगर पूरी हो पाई तो उसको जिस दिन जी पाया तो बोलूंगा कि ये फिल्म हमारे दिल के करीब। सर, आपने अभी तक जितने किरदार किए हैं उसमें सीरियस किरदार भी रहे हैं, नेगेटिव किरदार भी रहे हैं और कॉमेडी के तो आप बादशाह हैं। तो बतौर अभिनेता आपको कौन से या किस तरह का अभिनय करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है कॉमेडी ज्यादा मजेदार या मुश्किल है, या सीरियस या नेगेटिव, मतलब आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? मुझे 3D जीना बहुत अच्छा लगता है। अभिनय हो या वस्तु हो या कोई भी हो, 3D। मुझे कोई भी चीज 1D 2D में लगता है अधूरा है। कोई चरित्र हो वो 3 डायमेंशनल अगर है, देख के मजा भी आए, मीनिंग भी आए, और जिस एंटरटेनमेंट की जिस लिए वैल्यू है। एंटरटेनमेंट क्यों होता है? एंटरटेनमेंट लोगों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करने के लिए होता है। तो मुझे लगता है चाहे आप कॉमिक एंटरटेनमेंट देखें, चाहे आप सीरियस एंटरटेनमेंट देखें, आपका दिमाग फ्रेश हो जाना चाहिए। तो मुझे मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो उसमें आपकी एकरूपता जरूर होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने इतने अलग अलग किरदार किए हैं, क्या इतने किरदारों के बाद भी कोई एक ऐसा किरदार है जो आपके दिल में है कि यार एक बार ऐसा कुछ करने को मिले स्क्रीन पे तो मजा आ जाए? बिल्कुल करने को नहीं, मैं बिल्कुल लिखवा रहा हूं। अभी कोशिश कर रहा हूं कि जितने किरदार हमने सोचे हैं, जितने दुनिया ने भगवान करे जितने डायरेक्टर जो जो किरदार मिले वो सब हमारे लिए प्रसाद हैं, लेकिन कुछ किरदार हमने भी सोचे हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे लिखवा के वो पर्दे पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।